अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडिया में ही नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में अब एनिमे का क्रेज बढ़ता जा रहा है। हाँ, एनिमे, जिसको कई सारे लोग कार्टून बोलते हैं इंडिया में, एंड कई सारे लोगों ने उसको देखा नहीं है। हालांकि उसकी क्वालिटी कई सारी हॉलीवुड मूवीज से भी काफ़ी अच्छी होती है, एंड वही एनिमे अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में टेक ओवर करने जा रहा है या फिर कर ही रहा है। पूरे के पूरे एनिमे का क्रेज बढ़ रहा है, पूरे के पूरे एनिमे की हाइप बढ़ रही है, एंड ओवरऑल पूरी एनिमे कम्युनिटी पूरे के पूरे एक जापान से एक लिमिटेड होकर, अमेरिका से एक लिमिटेड होकर, इंडिया में एक लिमिटेड होकर पूरे ग्लोबल में फैल रही है। अब इसका अंदाज़ा तुम इसी से लगा सकते हो कि एक मूवी आई थी, चाइनीज़ मूवी, जिसका नाम था नेत्सा 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 कुछ था, जिसने 1.92 बिलियन डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स कमाए हैं ग्लोबली। और तुम्हें पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी बात है, क्योंकि 1.92 बिलियन यानी एंड गेम लेवल का माल है ये। मतलब कि पूरे के पूरे अपने एंड गेम लेवल का, मार्वल्स के कई सारी मूवीज से भी ज़्यादा ये कमाई हुई मूवी है नेत्सा, जो कि एक एनिमेटेड मूवी है। लाइक तो समझ रहे हो, एक एनिमेटेड मूवी इतना ज़्यादा कमा रही है आज के टाइम में। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली एक सबसे पहला रीज़न है कि न्यू जनरेशन आ रही है, तुम्हारी हमारी, हम जेन जी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों को ओल्ड फैशन पसंद नहीं आ रहा है अपेरेंटली। हालांकि वो अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन एनिमे का क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। एंड इसका जो है वो काफ़ी हद तक ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। अब पूरे के पूरे इंडिया में भी कई सारे कॉमिक कॉन की इवेंट भी हो रहे हैं, जहाँ पे कई सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवरऑल एनिमे का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। एंड इसी के साथ साथ 2020 में जो है डीमन स्लेयर की मुगन ट्रेन की जो एनिमेटेड मूवी थी, वो हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में। लाइक तू समझ रहे हो, उस मूवी ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था। लेकिन हालांकि उस टाइम पे जितने भी बड़ी की बड़ी मूवीज थी, उन सबको उसने बीट कर दिया था एक एनिमेटेड मूवी ने। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जब गोजो और सुकुना की फाइट होगी तो वो कितने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी। एक और इसका कारण हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण है कि द डेथ ऑफ सुपर हीरो मूवीज। जी हाँ, अपने जो सुपर हीरोज है, जो अपने बचपन का प्यार था अवेंजर्स वाला, वो अब मर रहा है। तुम देख ही सकते हो कि मार्वल के काफ़ी सारे मूवीज जो है वो डाउन हो रही है, एंड अब उनके लिए एक ही चीज़ बचा रही है, उनको जो है वो नॉस्टैल्जिया। अब एनिमे टेक ओवर कर रहा है। इसके काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स भी और काफ़ी सारे बुरे पॉइंट्स भी, जैसे कि एनिमे का मोस्ट ऑफ द फैन बेस बच्चों को आता है, यानी कि 10 साल से लेकर 17, 18, 16 साल के बच्चे वही इसको ज़्यादातर देखते हैं। स्पेशली रोम कॉम, या फिर तुम इसेकाई देख लो, इन सारे एनिमेस को जो है वो स्पेशली बच्चे लोग ही देखते हैं। एंड इसकी वजह से उनका फैन बेस काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। लेकिन है, फैन बेस है, लेकिन हाँ टॉक्सिक है। एंड ये फैन बेस लिटरली तो एनिमेस को लेकर फाइट करता है। हाँ, इतना ज़्यादा टॉक्सिक फैन बेस इसका है एक्चुअली में, एंड वो अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन फैन बेस हो तो फैन बेस है। एवरी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, इवन बैड पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी। इसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एंड एक मेन रीज़न एनिमे का इतना ज़्यादा बड़ा होने का ये हो सकता है कि एनिमे में कोई भी बाउंड्रीज, आर्टिस्टिक बाउंड्रीज नहीं होती। यानी कि तुम जिस हिसाब से सोचना चाहो, तुम्हारी जिस हिसाब से थिंकिंग है, वो सब कुछ तुम पर्दे के सामने ला सकते हो। वैसे ही तुम समझ लो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन्स लाने के लिए उनको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा उनको CGI या फिर VFX जो भी होता है वो कितना ज़्यादा लगाने की, उनके लिए कितना ज़्यादा उनको बजट लाने के लिए उनको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वही एनिमे में तुम उस आर्टिस्टिक ड्राइंग बोर्ड पे तुम कितनी आसानी से उसको बना सकते हो। पैसे लगते हैं, इसमें भी लगते हैं, उसमें भी लगते हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड वहीं पे हाइप बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, तुम्हारे पास एनिमे में कोई भी आर्टिस्टिक बाउंड्रीज नहीं होती। तुम जिस हिसाब से स्क्रिप्ट चाहो, तुम उस हिसाब से स्क्रिप्ट अपने सामने ला सकते हो। तुम एक पूरा नया वर्ल्ड बना सकते हो, जो कि तुम अपने रियल वर्ल्ड में नहीं बना सकते हो। एंड इन्हीं आर्टिस्टिक बाउंड्रीज की वजह से भी काफ़ी हद तक मूवीज़ पीछे रह जा रही है। मूवीज़ वही जो है पुराने तरीके को आजमाने की कोशिश कर रही है आज भी। अपना बॉलीवुड आज भी इसी की वजह से पीछे है, क्योंकि वो उसी 90s के ज़माने की, उसी 90s के टाइम की मूवीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑडियंस को चाहिए नया, वो नई चीज़ एनिमे दे रही है। कैसे? आर्टिस्टिक बाउंड्रीज तोड़कर। इसी की वजह से इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है एनिमे का। अनदर एक पॉइंट हो सकता है कि ज़्यादातर, जैसे कि मैंने बताया, इसका फैन बेस बच्चों वाला है। एंड इसी की वजह से इसमें फाइट्स जो होती है वो ओवर द टॉप होती है। एंड तुम किसी भी तरह का एक्शन इसमें दिखा सकते हो कि इसमें रियल लाइफ लोग तो है नहीं, तो एक्शन की कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। एंड जितना फास्ट तुम एक्शन दिखाओगे उतने लोगों को मज़ा आएगा, ऐसा भी है नहीं। लेकिन हाँ, कई सारी चीज़ें जो आर्टिस्टिक बाउंड्रीज को रोक देती है असल मूवीज़ को। एंड वहीं पे अपने असल मूवीज़ में अपने को एक्टर को भी 100 करोड़ देने पड़ते हैं। यहाँ पे 100 करोड़ में पूरा का पूरा एनीमे 2-3 सीजन निकाल लोगे तुम, एंड वहाँ पे निकलते नहीं है। इसी की वजह से, इन सारे टॉपिक्स की वजह से जो है वो एनीमे बढ़ रहा है। एंड मैं
अपनी भविष्यवाणी अगर लगाऊं तो मैं बता सकता हूँ कि आज से 10 साल बाद एनिमे इंडिया में भी मेन स्ट्रीम हो जाएगा। अभी 2-3 सालों में अमेरिका में मेन स्ट्रीम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है अपना इंडिया कितना पीछे है। इसी की वजह से 10 साल तो मिनिमम लग ही जाएंगे पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम होने को, यानी उस लेवल का मेन स्ट्रीम कि हर एक बच्चा एनिमे के बारे में बात करेगा, उस लेवल का मेन स्ट्रीम होने को। एंड जब वो हो जाएगा तब तो आई डोंट नो भाई।